नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है और यह खबर बीपीएससी अभ्यर्थी को सुकून देने वाली है। कहीं ना कहीं यह खबर राहत देगी। देखिए, आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 24 दिनों से प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। ये 24 दिनों का संघर्ष बीपीएससी अभ्यर्थी जानते हैं कि उन्होंने किस कड़े संघर्ष के साथ जो है अपनी बात को रखने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी के इस मामले को लेकर के आपको बता दें कि अब जो कोर्ट का जो फैसला आया है, कोर्ट का जो निर्णय आया है, ये कहीं ना कहीं सुकून देने वाली खबर है और बीपीएससी अभ्यर्थी अब खुशी से झूम उठेंगे। देखिए, आपको पूरा मामला बताते हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थी किस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और देखिए, जब शुरुआत हुई थी बिहार में बीपीएससी 17वीं प्राथमिक परीक्षा को लेकर के जब खबरें सामने आई और उसमें कहा गया कि बापू परीक्षा केंद्र पर जो है छात्रों ने पहले जो है अपनी बातें रखी और छात्रों ने हंगामा भी किया, छात्र विरोध भी कर रहे थे, छात्र बता रहे थे कि देखिए यहां पर गलत हो रहा है। और उसके बाद जो है बापू परीक्षा केंद्र में जोरदार हंगामा हुआ। फिर जो है आयोग की तरफ से भी बातें कही गई, अलग अलग दलीलें दी गई। जहां एक तरफ बीपीएससी आयोग इन तमाम मुद्दे को खारिज करता रहा, तो वहीं बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार आरोप लगाते रहे आयोग पर और इस पूरे परीक्षा को लेकर के बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी बात रखते रहे। लेकिन फिर जो है मामला जो है और बढ़ता हुआ दिखा और उसके बाद से ही बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को लेकर के यानी कि री एग्जाम को लेकर के जो है वो डटे हुए हैं मैदान में। गर्दनीबाग धरना स्थल पर आज भी वो धरना दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। देखिए, जिस तरह से लगातार संघर्ष कर रहे थे बीपीएससी अभ्यर्थी और इस बीच कई लोग उनके समर्थन में भी आए, जहां पर कोचिंग संचालक भी जो है बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में आए, तो वहीं कई ऐसे नेता भी जो है बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में आए। लेकिन इस दौरान बहुत सारे संघर्ष से बीपीएससी अभ्यर्थी को गुजरना पड़ा, जहां पुलिस के द्वारा लाठियां भी चटकाई गई, वाटर कैनन का प्रयोग भी हुआ। लेकिन इन तमाम झंझावतों के बीच बीपीएससी अभ्यर्थी हटे नहीं, वो अपनी मांग पर अड़े रहे। और बीपीएससी अभ्यर्थी की एक ही मांग थी, उन्होंने सरकार और आयोग से कह दिया कि देखिए, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं, हम री एग्जाम चाहते हैं और ये हमारा हक है, ये हमें दीजिए। हमने मेहनत की है, हमने तैयारी की है और हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमें जो है फिर से एग्जाम देने दीजिए, क्योंकि ये गलती आपकी है, आपकी गलती की सजा हम क्यों भुगतें। लेकिन आयोग इस पूरे मामले को खारिज करता रहा। आयोग ने कहा कि नहीं, कुछ उपद्रवी छात्र हैं जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी पूरी तरीके से शांति तरीके से अपनी बात रखते रहे और बीपीएससी अभ्यर्थी मार्ग से हटे नहीं, विचलित नहीं हुए। गर्दनी बाग में वो लगातार तमाम झंझावतों के बीच, तमाम इस कपकपाती ठंड के बीच भी वो अपनी मांग पर अड़े रहे। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हटे नहीं, डिगे नहीं, वो अपनी मांग पर अड़े रहे। और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो बीपीएससी अभ्यर्थी को सुकून देने वाली खबर है। देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थी के द्वारा पहले तो जो है कहा जा रहा है कि पप्पू कुमार नाम के जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, वहां पर उन्होंने याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि देखिए, आपके भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, समझते हैं, आपकी भावना का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन आप जो है पहले हाईकोर्ट जाइए, वहां पर अपनी बात को रखिए। और अब जो है हाईकोर्ट में बातें रखी गई, वहां पर याचिका दाखिल किया गया। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने जो है इस पूरे याचिका को जो है एक्सेप्ट कर लिया है। जो पप्पू कुमार नाम के बताया जा रहा है, उनके साथ और भी कई सारे हैं जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि ये याचिका हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रणब कुमार ने दायर की है और उन्होंने बताया है कि याचिका की प्रति एजी में कार्यालय को दे दी गई है। और इस याचिका में यह बताया गया है कि इस प्रारंभिक परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और अनियमितताएं बरती गई है। लेकिन इन तमाम बातों को जो है अब देखिए कि जो कोर्ट है उन्होंने जो है सो मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ी बात है कि इस याचिका पर जो है मंजूरी मिल गई है, तो बीपीएससी अभ्यर्थी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत मानते हैं। क्योंकि जब
कोर्ट ने याचिका पर मंजूरी दे दी है। तो एक पहला पड़ाव, पहला कदम, जो बीपीएससी अभ्यर्थी अब तक संघर्ष कर रहे थे, अब बातें कोर्ट में चली गई है और कोर्ट ने जो है याचिका को मंजूरी दे दी है। और सिर्फ मंजूरी नहीं है, अब समझिए कि 15 जनवरी तक बीपीएससी अभ्यर्थी को इंतजार करना है और फिर फैसले की भी घड़ी आएगी। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी जिस तरीके से अपनी मांग पर अड़े हुए थे, और बीपीएससी अभ्यर्थी ने तो स्पष्ट कह दिया, सरकार को भी कह दिया, आयोग को भी कह दिया कि देखिए, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम कोई आपसे बड़ी चीज मांग ही नहीं रहे हैं, और हम वही मांग रहे हैं जो हमारा हक है। हमने मेहनत किया है, हमने काफी मशक्कत किया है, इसके लिए हमने तैयारी कर रखी है, और हम परीक्षा में देना है, हम परीक्षा की तो बात कर रहे हैं। हम तो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मुझे आप नौकरी दे दीजिए। और देखिए कितना जो है बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए जो है अब बड़ी खबर कि देखिए, मैं कोर्ट में जो है जिस तरह से अब सुनवाई होगी, और 15 जनवरी को जो है बड़ी खबर बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए संभवतः आने वाली है, क्योंकि 15 जनवरी को जो है सुनवाई होगी। लेकिन बड़ी जीत, पहला कदम जो है बीपीएससी अभ्यर्थी की कह सकते हैं कि ये जीत है कि अब कोर्ट ने जो है जिस तरीके से बातें में कह दी है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक जश्न का माहौल है। लोग और बीपीएससी अभ्यर्थी के बीच भी जश्न का माहौल है, और बीपीएससी अभ्यर्थी इन बातों को लेकर के एक उम्मीद और भरोसा भी जता रहे हैं कि अब कोर्ट जो है बहुत कुछ तय करेगा, और कोर्ट के फैसले जब होंगे तो वो बड़ा फैसला होगा, और उसको लेकर के बातें सामने आ रही है। लेकिन बड़ी जीत और याचिका जैसे ही दाखिल किया गया, जिसमें बातें सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि अब कोर्ट इस पर जो है सो 15 जनवरी को जो है सो बातें सामने आ रही है। मकर संक्रांति को लेकर के जो है ये रखा गया है, और आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि इस पर जो बातें रखी गई, जो बीपीएससी अभ्यर्थी के द्वारा जो बातें रखी गई है, इसमें वो बातें मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसमें कहा गया है कि पटना के बापू परीक्षा परिसर केंद्र में लगभग 12,000 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। याचिका में यह कहा गया कि काफ़ी उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र ही उपलब्ध नहीं कराए गए। इस याचिका में यह आरोप लगाया गया कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां और अनियमितताएं हुई। इससे आम लोगों और छात्रों के विश्वास को गहरा धक्का लगा है। 4 जनवरी को ली गई परीक्षा को कैंसिल करने की मांग है। देखिए, इसमें कहा गया है कि याचिका में यह कहा गया है कि बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा चयन प्रक्रिया में इस तरह की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। याचिका में मांग की गई है कि प्रारंभिक परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के मद्देनजर 13 दिसंबर 2024 और पुनः 4 जनवरी 2025 को ली गई प्रारंभिक परीक्षा को पूर्ण रूप से रद्द किए जाएं। उन परीक्षाओं के आधार पर कोई परिणाम नहीं घोषित किए जाएं। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। वहीं देखिए, कहा जा रहा है कि याचिका में कहा गया है कि पूरी व्यवस्था और सख्ती के बिना किसी गड़बड़ियों और अनियमितताओं के पुनः प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किए जाएं। साथ ही इस मामले की जांच कर इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। और अब आपको बता दें कि देखिए, मामला पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और पटना हाई कोर्ट के समक्ष ले जाने का निर्देश दिया था। लेकिन अब देखिए, जो बातें सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद सुनवाई में होगी, और इस तरह इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने रिट याचिका दायर की गई है, और पटना हाई कोर्ट में मकर संक्रांति के अवसर पर 13 और 14 जनवरी 2025 को अवकाश में है। इसीलिए अब कोर्ट जो है 15 जनवरी 2025 को खुलेगा, और उस दिन से सामान्य अदालती कामकाज प्रारंभ हो जाएंगे। तो 15 जनवरी को ही इस मामले की सुनवाई होगी, और 15 जनवरी तक जो है अब बीपीएससी अभ्यर्थियों को इंतजार है। लेकिन कोर्ट से उम्मीद है, बीपीएससी अभ्यर्थी और अभी भी प्रोटेस्ट जारी कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी जीत बीपीएससी अभ्यर्थी मान रहे हैं कि उनकी ये पहली जीत है, और उम्मीद यही है कि बीपीएससी अभ्यर्थी के हक में जो है इंसाफ मिले, उन्हें न्याय मिले। और इसी आस में देखिए कि बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और फर्स्ट बिहार झारखंड लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी के इन खबरों को दिखाता रहा है, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी पहला अपडेट हो, जो भी पहली खबर हो बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के, हम कोशिश हमारी होगी कि हम सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड पर उन तमाम खबरों को दिखाएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए अब देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं।
सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720 वेबसाइट www.vvrs.org। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।